ये अनिल बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए शरीर का काटना पड़ता है। क्या अगर राजनेता भी मारा जाता है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? फिर वो भी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई आप आम आदमी या जो है आदमी, बस्तर का आदमी मारा जाए, जो आदिवासी मारा जाए, तो भाई आपको नक्सलवाद को या माओवाद को हटाने की कीमत देनी पड़ेगी। तो ठीक है, हम भी कहते हैं साहब कांग्रेस के मारे गए तो वो भी आपको कीमत देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको सिस्टम को दुरुस्त करना है, माओवाद को हटाना है। चलो ठीक है। और अनिल जी, आज कांग्रेस के मारे, कल भाजपा के मारे जाएंगे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो अनिल जी, आप जो बात कह रहे हैं ये तो पूरे देश की अनिल जी, आप पूरे देश की व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। ये इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहा गया है कि 10 बेगुनाह भले ही छूट जाएं, 10 गुनाहगार भले ही छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह की मौत ना हो। लेकिन आप कह रहे हैं कि इस माओवाद को खत्म करने के लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे माओवाद और नक्सलवाद, आतंकवाद इससे खत्म नहीं होगा। 10 निर्दोष अगर मरते हैं तो मरे, पर इन नक्सलियों को छोड़ना नहीं है, इन आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है। निर्णय की स्थिति बनाना पड़ेगी। अच्छा, आप मुझे एक बात बता दीजिए, ऐसे कीमत 2000 में जो है कांग्रेस के अजीत जोगी। पीयूष जी बस एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चूंकि ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन फौरन लौटते हैं। आप कहीं मत जाइए, इस चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। क्या बात कर देते यार, सिर्फ 10,000 की आसान किस्तों में घर हमारा। 10,000 की इजी EMI में हम घर भी ले सकते हैं। 10,000 EMI घर। बिल्कुल, शीतल समूह की शीतल मेगा हाइट्स में मात्र 10,000 रूपए की आसान किस्तों में घर आपका होगा। मंडीदीप गज्जू पिपलिया रोड पर स्टेशन के पास 1 and 2 BHK फ्लैट स्टार्टिंग फ्रॉम 7.99 लाख। ग्राउंड प्लस 6 फ्लोर्स विद लिफ्ट एंड पावर बैकअप। आवास मेले में आए 25, 26 और 27 को। ऑफर सिर्फ आवास मेले तक। शीतल मेगा हाइट्स, ए प्रोजेक्ट बाय शीतल समूह। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तमाम नेताओं का वो बयान आपको बता रहे हैं, सुना रहे हैं, जिन नेताओं ने इस घटना के बाद से अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे ने भी माओवादी हमले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौत पर गहरा दुख जताया है और राज्य सरकार को हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि यह सरकार अपना अस्तित्व खो चुकी है। हिंदुस्तान किसान को दुर्भाग कहते थे, लेकिन यहाँ इस सरकार के चलते इस प्रकार की वारदातें हो रही हैं तो सरकार का अस्तित्व ही समाप्त है। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सिक्योरिटी के साथ जिस तरीके से प्रजातांत्रिक कार्यों के लिए हमारे पार्टी अध्यक्ष के रूप में वो जनता की आवाज को लेकर के निकले हुए थे, तो उनके साथ इतनी बड़ी वारदात हो गई। तो कहीं गलती और चूक तो सरकार का, क्योंकि सिक्योरिटी एक्सेस अगर हुआ है ये सरकार की जिम्मेदारी है, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में सरकार का अस्तित्व समाप्त है। एक मिनट भी सरकार को चलना नहीं चाहिए। हमने तो अपने राष्ट्रीय नेताओं से भी कहा है कि अब कड़े कदम उठाने की जरूरत है और छत्तीसगढ़ में, अन्यथा यहाँ के हालात बहुत खराब हो चले हैं। सीधी सी बात है, प्रजातंत्र पर कुठाराघात है, जितनी इसकी निंदा की जाए कम है। और एक बात और साथ में है कि राज्य सरकार को उन इलाकों को जो मालूम है कि जो इलाके इससे है, उस समय उन्हें जाब्ता भी ज्यादा देना चाहिए और नक्सलवाद को समाप्त करने की दृष्टि में उनके प्रयास और भी त्वरित होने चाहिए। नक्सलवाद पर अभी केंद्र सरकार ने नई नीति भी बनाई। मेरी उनसे भी निवेदन होगा कि इन इलाकों में और जो प्रोन इलाके हैं, जो जहां से जंगल जाते हुए अन्य स्टेट्स तक